Assalamualaikum everyone, welcome to Zamin's Academy. Today we will start the exercise short questions of our chapter number 14. Okay, so first question is, a plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux maximum? For what orientation the flux is minimum? Okay, एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसकी किस ओरिएंटेशन पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा, तो ये पूछा जा रहा है। ये हमने एक प्लेन बना दिया, ठीक है, और ये पर जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा। जब परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स कॉस 90 होगा, तो कॉस 90 इज 0, तो 0 जब मल्टीप्लाई बी ए से होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई मैंने यहाँ बी ए क्यों लिख दिया, इट वाज अ मिस्टेक। So if area vector of conducting loop is perpendicular to magnetic field of lines, the magnetic flux will be 0/minimum. तो जो सेकंड है, for what orientation the flux is minimum, तो उसका है जब एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के। जब हम सेकंड देखते हैं, अगर हमने इसी को पैरेलल रखा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के, ठीक है, पैरेलल रखने पे क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। जब पैरेलल है तो कॉस 0 हो जाएगा, सही है, और कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बी ए 1 तो बी ए विल बी maximum. So if the area vector of conducting loop is parallel to magnetic field of lines, the magnetic flux will be maximum. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14.2 है, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? सही है, यहाँ पे बोल रहे हैं करंट है एक कंडक्टर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं एम्पेयर्स लॉ के थ्रू। तो एक करंट होता है स्टेडी करंट, एक होता है मूविंग करंट। स्टेडी करंट वो होता है जो कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं, स्टेशनरी चार्ज होता है तब प्रोड्यूस होता है, और जो स्टेशनरी चार्ज का करंट होता है स्टेडी करंट, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। सही है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज, इट कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मूविंग चार्ज की हम बात करें तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, सही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लाइन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट वो जो कि नॉन मूविंग चार्जेस के थ्रू होता है, सही है। स्टेडी करंट आए इफ कंडीशन 1 है, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, और सेकेंड है बी, द नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड बट द लेंथ रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सोलेनॉइड ड्रॉ कर लिया, सही है, जिसके आउटवर्ड्स में जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई हुई होती है, कहते हैं टर्न्ड हुई हुई होती है मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर में स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है डबल द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, सही है, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट लेंथ, तो हमने उसको n बाय एल लिख दिया। ये n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो होता है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमने n बाय एल लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n यानी नंबर ऑफ टर्न्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और जब यहाँ पे कहा कि लेंथ डबल हो गई तो ऑफ कोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी हाफ, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ द लेंथ इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हाफ। और
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n नंबर ऑफ टर्न्स के, और सेकंड कंडीशन है दैट नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड बट द लेंथ रिमेन सेम। जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो ऑफ कोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगी। तो वो यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो डबल। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? एक्सप्लेन। ये हमने x डायरेक्शन में एक प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है, सही है, ये प्रोटॉन बनाया है, और जो उसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स उन्होंने पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रही है नेगेटिव z डायरेक्शन में, यानी इस तरफ। इसको हम z नॉट कहेंगे। पॉजिटिव z इस तरफ होता है, नेगेटिव उस तरफ होता है, सही है। और ये y डायरेक्शन हो गई। अब हमें f का फॉर्मूला फोर्स का पता है, q इज इक्वल्स टू v इंटू एफ इज इक्वल्स टू q v इंटू b। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द फोर्स ऑफ डायरेक्शन विल बी ऑन y एक्सिस, सही है। ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो चार्ज विल मूव टू x एंड y रीजन। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, और इसका प्रॉपर आंसर होगा ये, that force will be in y direction and movement of proton will be in x y region। जब फोर्स वो यहाँ जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड लगी मतलब अप्लाई होगी तो जो है डायरेक्शन फोर्स की वो y पे होगी, और जो प्रोटॉन है वो एक्स वाई का जो रीजन है यहाँ यहाँ वो मूव करेगा, सही है। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. Okay. Perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what you can say about them? सही है कि हम चार्जेस को क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं, सही है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बारे में कह रहे हैं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, सही है। तो अगर जो दो चार्जेस हम ऐड कर रहे हैं वो सेम है तो उनको हम सेम तरफ से ही ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। तो हम जो दो चार्जेस अगर वो सेम है, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, सही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये अनलाइक चार्जेस होंगे, सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये होगा। और अगर यही चार्जेस लाइक चार्जेस हैं यानी सेम चार्जेस, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज यहाँ से इंड्यूस करेंगे, दूसरा चार्ज यहाँ से इंड्यूस करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से इंड्यूस करना है, तो फिर ये भी डिफ्लेक्ट करेंगे। सो आंसर ऐसे होगा, इफ दे आर अनलाइक चार्जेस वी विल प्रोजेक्ट देम इन मैग्नेटिक फील्ड, they will deflect in opposite directions okay, and if they are like charges we will project them in magnetic field from opposite direction, यानी एक यहाँ से एक इस तरफ से, and they will deflect as well। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। सपोज दैट अ चार्ज q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v। Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge q? So उसका आंसर ये है, the magnetic force acting perpendicularly on charge will only change its direction, so no work done। जो magnetic force perpendicularly act होती है ना, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, उस वर्क डन वो कोई नहीं कराती, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है किसी स्पेस में और वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो क्या वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं। अब उसकी दो कंडीशन आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती है। अगर होगी तो कैसे होगी, देयर कैन बी अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल to the magnetic field it moves straight because there is no force acting to it to deflect। अगर एक चार्ज मैग्नेटिक
चार्ज है ऐसे मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि फोर्स एक्ट होती है परपेंडिकुलरली, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। इस वजह से जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और अगर ये चार्ज है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल बना 180, ठीक है, और फिर भी ये जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर वाली साइड पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी जो उसे डिफ्लेक्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? ये जो है ना टीवी स्क्रीन पे पिक्चर का थोड़ा ख़राब हो जाना, डिस्टॉर्ट हो जाना क्यों होता है जब एक मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं। ये आजकल वाले टीवीज़ पे नहीं होगा, मतलब जो LCDs LEDs हैं, आप लोगों के स्मार्ट टीवीज़ हैं, उनके ऊपर नहीं, जो पहले वाले टीवी होते थे जो एक बॉक्स टाइप होते थे, ठीक है, उनके ऊपर ये चीज़ मतलब है कि अगर उसके पास हम मैग्नेट लेके जाएं तो उसमें डिस्टॉर्शन होगी टीवी स्क्रीन पे, सही है। क्यों? तो उसका आंसर ये है, द पिक्चर फॉर्म्ड ऑन टेलीविजन स्क्रीन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन और पिक्चर ट्यूब। एक पिक्चर ट्यूब होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है और वही इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पर आके कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाते हैं। These electrons are moving in a straight line carrying some magnetic field around them. तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उनके अराउंड, वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो जब हम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट, जब एक मैग्नेट हम पास लाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप इस तरह से लिखेंगे, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई, एक इलेक्ट्रॉन्स की है जो कि बहुत कम है और एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, सही है। तो वो क्या करवाती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करवा देती है। जब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रीच द टारगेट पॉइंट, और टारगेट पॉइंट क्या है, स्क्रीन, दैट्स वाई स्क्रीन डिस्टॉर्ट। तो जब वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इधर उधर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है स्क्रीन उस पर नहीं पहुंच पाते और कुछ अपने पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा दूर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो भी पिक्चर हो स्क्रीन पे बन रही या स्क्रीन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन हैं आई गेस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.